गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं 14 जनवरी 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज द अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर। निम्न में से किसे अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर के रूप में संदर्भित किया गया था? पहला मीरा, दूसरा वल्कन, तीसरा यूनिवैक लार्क और चौथा है परम। सो गाइस यहाँ पर अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर के नाम से यूनिवैक लार्क को संदर्भित किया गया था। सो आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। निम्न में से कौन संख्याओं पर गणितीय एवं बिटवार ऑपरेशन करता है? पहला मेमोरी यूनिट मतलब एमयू, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एएलयू, तीसरा एड्रेस कंप्यूटेशन यूनिट मतलब कि एसीयू और चौथा है कंट्रोल यूनिट। सो गाइस यहाँ पर अरिथमेटिक और बिटवाइज का ऑपरेशंस करे जाते हैं एएलयू के द्वारा। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग सीपीयू स्पीड। सीपीयू की गति का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस परिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला है एरर करेक्शन, दूसरा है फॉर्म फैक्टर, तीसरा है बॉड रेट और चौथा है क्लॉक साइकिल। तो गाइस यहाँ पर सीपीयू की स्पीड मापने के लिए क्लॉक साइकिल वर्ड का यूज करा जाता है। राइट, तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का क्लॉक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्रिविएशन ऑफ एस सी एस आई स्टैंड्स फॉर। एस सी एस आई का फुल फॉर्म क्या है? पहला स्मॉल कंप्यूटर स्क्रीन इंटरफेस, दूसरा स्मॉल कंप्यूटर सर्वर इंटरफेस, तीसरा है स्मॉल कंप्यूटर स्केलेबल इंटरफेस और चौथा है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। सो गाइस यहाँ पर एस सी एस आई का फुल फॉर्म होगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा टच स्क्रीन तकनीक का प्रकार नहीं है? पहला कैपेसिटिव टच स्क्रीन, दूसरा रेजिस्टिव टच स्क्रीन, तीसरा एकाउस्टिक सोनार और चौथा है ऑप्टिकल इमेजिंग। तो गाइस यहाँ पर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार यहाँ पर अकाउस्टिक सोनार करके नहीं है। सो आंसर होगा तीसरा नंबर का। अब ये टच स्क्रीन कौन कौन सी होती है, क्या होता है, ये सारी हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। सो यहाँ भी केवल हम आंसर को पढ़ेंगे। टच स्क्रीन इनमें से अकाउस्टिक सोनार करके कोई भी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेट्रिक मेथड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल आईडी प्रोग्राम आधार। निम्नलिखित में से कौन सी बायोमेट्रिक पद्धति भारत के राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम आधार का भाग नहीं है? पहला रेटिना या आइरिस स्कैनिंग, दूसरा है डीएनए मैपिंग, तीसरा है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और चौथा है फेशियल फोटोग्राफ। तो गाइस यहाँ पर पूछा गया है, इंडियन का नेशनल आईडी प्रोग्राम जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के लिए इनमें से कौन सा बायोमेट्रिक मेथड का यूज नहीं करा जाता है? तो जब भी हम आधार कार्ड बनवाया होगा तो उसमें आइरिस या रेटिना स्कैनिंग होती है, फिंगरप्रिंट भी स्कैन होती है, फेशियल फोटोग्राफ भी करी जाती है, पर डीएनए मैपिंग नहीं करा जाता है। राइट, सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम्स इज यूज्ड बाय ब्लू रे डिस्क। इनमें से कौन से फाइल सिस्टम का यूज ब्लू रे डिस्क के द्वारा करा जाता है? पहला एफएटी के द्वारा, दूसरा एनटीएफएस, तीसरा एफएटी 32, चौथा है यूडीएफ। सो गाइस यहाँ पर ब्लू रे डिस्क के द्वारा कौन से फाइल सिस्टम का यूज करा जाता है? राइट, यहाँ पर ये जो फाइल सिस्टम लिखे हुए हैं जैसे एफएटी, एफएटी के अलावा एनटीएफएस, यूडीएफ, एफएटी 32, तो इनके फुल फॉर्म यहाँ पर आपको नोटपैड वाली स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एफएटी का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और एफएटी 32 यहाँ ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है एफएटी 32 एफएटी का ही एक वर्जन है और यूडीएफ है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। गाइस यहाँ पर ब्लू रे डिस्क यूडीएफ फाइल सिस्टम का यूज करता है। राइट, तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट अ फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर के संदर्भ में क्या सही है? पहला है, इट वर्क बाय यूजिंग एन आर्म दैट मूव्स अ पेन ओवर पेन। यह आर्म का प्रयोग करते हुए कार्य करता है जो एक पेन को एक कागज पर चलाता है। इट वर्क बाय यूजिंग एन आर्म दैट मूव्स पेपर अंडर अ पेन। यह आर्म का प्रयोग करके काम करता है जो एक कागज को पेन के नीचे चलाता है। तीसरा है, इट वर्क बाय यूजिंग एन आर्म दैट मूव्स पेपर अंडर अ प्रिंट नोजल। यह आर्म का प्रयोग करके काम करता है जो कागज को प्रिंट नोजल के नीचे चलाता है। और चौथा है, इट वर्क बाय यूजिंग एन आर्म दैट मूव्स अ प्रिंट कार्टेज ओवर पेपर। यह आर्म का प्रयोग करके काम करता है जो प्रिंट कार्टेज को कागज के ऊपर चलाता है। सो इस फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है, यह एक आर्म का प्रयोग करते हुए एक पेन को एक कागज के ऊपर चलाता है। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का, इट वर्क बाय यूजिंग एन आर्म दैट मूव्स अ पेन ओवर पेपर। राइट, सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्मार्ट कार्ड टर्मिनोलॉजीज एसआईएम रिफर्स टू। स्मार्ट कार्ड तकनीक के संदर्भ में सिम का पूरा नाम क्या है? पहला है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मैपिंग, दूसरा है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तीसरा है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मैकेनिज्म और चौथा है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मैनिफेस्ट। तो गाइस ये हमने सिम का फुल फॉर्म पहले भी किसी क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है।
सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सो यहाँ पर आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर टू ऑपरेट एट अ फास्टर रेट देन वाज सर्टिफाइड बाय द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर इज नोन एज। कंप्यूटर हार्डवेयर के मूल निर्माता द्वारा प्रमाणित गति से तीव्र गति पर काम करने के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाता है? मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा स्पीड फिक्स करी गई है उससे ज्यादा स्पीड पर हार्डवेयर को ऑपरेट करने को क्या कहा जाता है? पहला है क्लॉक साइकिल, दूसरा है क्लॉक रेट, तीसरा है अंडर क्लॉकिंग और चौथा है ओवर क्लॉकिंग। सो गाइस ऑपरेटर जो मैन्युफैक्चर के द्वारा स्पीड फिक्स करी गई है और उससे ज्यादा स्पीड पर काम करने को या हार्डवेयर को ऑपरेट करने को कहा जाता है ओवर क्लॉकिंग। राइट, सो आंसर होगा इसका चौथी नंबर का ओवर क्लॉकिंग। नेक्स्ट है द वॉशिंग मशीन प्रोग्राम्स इन अ वॉशिंग मशीन कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर। वॉशिंग मशीन का वॉशिंग प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके तहत वर्गीकृत किया जाता है? पहला है ब्लॉटवेयर, दूसरा है बायोस, तीसरा है फर्मवेयर और चौथा है माइलवेयर। सो गाइस यहाँ पर वॉशिंग मशीन का वॉशिंग प्रोग्राम सॉरी फर्मवेयर के द्वारा ऑपरेट करा जाता है। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है जो कि हार्डवेयर को फंक्शन करने के लिए अलाउ करता है और इसके अलावा दूसरे जो प्रोग्राम उस मशीन पर चल रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज करा जाता है। सो ये कहलाता है फर्मवेयर। राइट, सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का फर्मवेयर जो वॉशिंग मशीन के वॉशिंग प्रोग्राम के तहत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनोलॉजीज द टर्म एपीआई इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? पहला है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दूसरा है एप्लीकेशन पाथ इंटरचेंज, तीसरा है आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस और चौथा है अरिथमेटिक प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो गाइस यहाँ एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। राइट, सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्लियर द टर्मिनल स्क्रीन इन लाइनक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड। लाइनक्स पर टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? पहला क्लियर, दूसरा क्लियर स्क्रीन, तीसरा है CLR SCR और चौथा है क्लीन। सो गाइस अगर लाइनक्स में हमें टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करना है तो वहां हमें देनी होगी क्लियर कमांड को। राइट, तो कमांड यूनिक्स में कौन सी, लाइनक्स में क्या होती है और कौन सी कमांड क्या वर्क करती है हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे और उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सो अपडेटेड रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जांपल ऑफ ब्लैंक लैंग्वेज। सी बेसिक, कोबोल और जावा कौन सी लैंग्वेज के एग्जांपल है? पहला लो लेवल लैंग्वेज के, दूसरा मिडिल लेवल के, तीसरा असेंबली के और चौथा है हाई लेवल लैंग्वेज के। तो गाइस यहाँ पर सी बेसिक और कोबोल जावा ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है। राइट, सो आंसर होगा इसका चौथी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ओपन द विंडोज मेन्यू टू यूज रीस्टोर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कमांड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड। सो रीस्टोर मिनिमाइज मैक्सिमाइज कमांड्स का प्रयोग करते करके विंडोज मेन्यू खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? पहला कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, दूसरा है कंट्रोल प्लस F1, तीसरा है अल्ट प्लस स्पेस बार और चौथा है अल्ट प्लस F4। तो guys, जैसे हम किसी विंडो में कुछ काम कर रहे हैं और वहां पर हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज और रिस्टोर कमांड देनी है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पीडीएफ खुली हुई है और अगर हमें इसी में कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर इन सब कमांड्स को ओपन करना है। सो जैसे ही मैं अल्ट प्लस स्पेस बार करूंगा तो ऊपर आपको कोने में दिख रहा होगा लेफ्ट अपर कॉर्नर में रीस्टोर, ये कुछ एक विंडो खुल गई है और इन्हीं ऑप्शंस को खोलने के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने किया था अल्ट प्लस स्पेस बार यूज। राइट, सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रियल टाइम वीडियो चैट्स एंड वेब कास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड। रियल टाइम वीडियो चैट और वेब कास्टिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पहला है वीडियो जैक का, दूसरा वीडियो मिक्सर का, तीसरा ग्राफिक कार्ड का और चौथा है वेबकैम का। सो गाइस यहाँ पर अगर हमें रियल टाइम चैटिंग या वेब कास्टिंग करनी है तो उसके लिए हम करते हैं वेबकैम का यूज। राइट, आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डायग्नोस्टिक कमांड्स डिस्प्लेज द नेटवर्क सेटिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के नेटवर्क सेटिंग को निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डायग्नोस्टिक कमांड प्रदर्शित करता है? पहला है टेलनेट, दूसरा आईपी कॉन्फिग, तीसरा है ट्रेसर्ट और चौथा है एनएस लुकअप। सो गाइस यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग को नेटवर्क डायग्नोस्टिक कमांड देने के लिए आईपी कॉन्फिग करके कमांड दी जाती है। राइट, सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का आईपी कॉन्फिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बाय कॉपीइंग एंड रजिस्टरिंग इट्स फाइल्स एंड और प्लगइन इज कॉमनली नोन एज। एग्जीक्यूशन के लिए किसी कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल्स या प्लगइन को कॉपी और रजिस्टर करके तैयार किया जाता है। उस
क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है एक्टिवेशन, दूसरा है रजिस्ट्रेशन, तीसरा है इंस्टॉलेशन और चौथा है डिबगिंग। तो गाइस जब भी हम कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में या कोई डिवाइस में इंस्टॉल करना होता है, मतलब कि डालना होता है, तो उसके पहले हम उसे कॉपी करते हैं कुछ डेटा को या फिर उसे रजिस्टर करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंस्टॉलेशन, राइट। जब भी कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो उसे इंस्टॉल करते हैं, जिससे उसकी सारी जो एग्जीक्यूशन लाइक फाइल है या रजिस्ट्रेशन है, वो सारी चीजें हम प्रोसेस को पूरा करते हैं, इसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a type of webcam especially employed for surveillance and which can send and receive data via a computer network and the internet is known as। एक तरह का वेबकैम जिसे निगरानी के लिए लगाया जाता है और जो कंप्यूटर नेटवर्क तथा इंटरनेट के जरिए डेटा भेजता है तथा प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? सो गाइस यहाँ पर उस वेबकैम के बारे में पूछा गया है। जैसे कि सपोज हमने एक ऑफिस में लगाया हुआ है या अपने घर पे लगाया हुआ है, और जो इंटरनेट के माध्यम से हमें उससे बाय कैमरा हमें इंटरनेट के माध्यम से डेटा को भेजता है और प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? पहला है डॉक्यू कैम, दूसरा है क्विक कैम, तीसरा है आईसाइट और चौथा है नेट कैम। सो गाइस ऐसे कैम वेब कैम को नेट कैम कहा जाता है, राइट, जो नेटवर्क के जरिए डेटा को भेजते हैं और डेटा को प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाता है वेब नेट कैम। आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर दैट एम्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज इज रिफर्ड टू एज। वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संगठन की जानकारी में आए बिना उसके बारे में जानकारी एकत्र करना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी व्यक्ति या संगठन की जानकारी कलेक्ट करता है लेकिन उसे पता चले बगैर, राइट, तो वह क्या कहलाता है? पहला स्पाईवेयर, दूसरा डायलर, तीसरा फ्रॉड टूल्स और चौथा है वॉर्म। तो गाइस ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं स्पाईवेयर, जो कहा जाए तो जासूसी करते हैं किसी व्यक्ति की, उसको पता चले बगैर, राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट क्लासिफाइड एज अ स्पाईवेयर। इनमें से कौन स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? पहला एडवेयर, दूसरा ट्रैकिंग कुकीज, तीसरा है वायरस और चौथा है ट्रोजन। सो गाइस यहाँ पर वायरस होते हैं, वायरस स्पाईवेयर का काम नहीं करते हैं, राइट। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिक्स सिस्टम द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स इज स्टोर्ड अंडर द फाइल। यूनिक्स सिस्टम में यूजर के बारे में आवश्यक जानकारी खालिस्तान फाइल के तहत स्टोर करी जाती है। पहला etc डॉट स्लैश यूजर, दूसरा etc स्लैश रूट, तीसरा etc स्लैश होम और चौथा etc स्लैश पास डब्ल्यू। तो गाइस यहाँ पर अगर यूनिक्स सिस्टम में यूजर के बारे में स्टोर करी जाती है जानकारी उसकी etc डॉट पासवर्ड करके फाइल फाइल में, राइट। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन .tiff इज अ शॉर्ट फॉर्म। TIFF फाइल एक्सटेंशन किसका संक्षेपाक्षर है? पहला है ट्रांसमिशन इमेज फाइल फॉर्मेट, दूसरा है ट्रांसफॉर्म्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, तीसरा है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट और चौथा है टाइम्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। सो गाइस यहाँ पर TIFF का फुल फॉर्म पूछा गया है। TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। गाइस हमने इमेज के जो भी एक्सटेंशन होते हैं, मतलब इमेज के कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, उनको एक पोस्ट बनाकर इंस्टाग्राम पर पेज पर डाला हुआ है। सो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। यहाँ TIFF का फुल फॉर्म होगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। आंसर थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू सिलेक्ट ऑल फाइल्स इनसाइड अ फोल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट वुड बी यूज्ड। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर के भीतर सभी फाइल का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज करा जाता है? पहला कंट्रोल+A का, दूसरा कंट्रोल+Z का, तीसरा कंट्रोल+Y और चौथा है कंट्रोल+F का। तो गाइस हमने पहले भी क्वेश्चन पेपर्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हमें सारे डेटा को, सारे कंटेंट को सिलेक्ट करना है एक ही बार में, तो उसके लिए हम कंट्रोल+A शॉर्टकट की का यूज करेंगे, राइट। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर एन ऑपरेशन दैट रिटर्न द डेटाबेस टू इट्स प्रीवियस स्टेट इज नॉन एज। कंप्यूटर में एक ऑपरेशन जो डेटाबेस को उसकी पूर्व स्थिति में लौटा देता है, उसे क्या कहा जाता है? पहला रीसेट, दूसरा अनडू, तीसरा रोलबैक और चौथा है कमिट। सो गाइस यहाँ पर जो वह ऑपरेशन जो डेटाबेस को अपने पहले वाली स्थिति में लौटा देता है, वह कहलाती है रोलबैक, राइट। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन MSDN इज अ शॉर्ट फॉर्म। लाइब्रेरी ऑफ टेक्नीशियन डॉक्यूमेंटेशन MSDN किसका शॉर्ट फॉर्म है? पहला माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क, तीसरा दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर्स नेटवर्क, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस नेटवर्क और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी नेटवर्क।
तो गाइस हमने पहले भी किसी वीडियो में पढ़ा हुआ है एमएसडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। एमएसडीएन का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। ये एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई डेवलपर कम्युनिटी है जो डेवलपर्स को किसी भी दिक्कत आने पर वहां से अपने क्वेरी कर सकता है। राइट, सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का एमएसडीएन का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन केस ऑफ अ फाइल सिस्टम फेलियर द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी रिस्टोर्ड टू इट्स प्रीवियस स्टेट नॉन एज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम विफल होने के मामलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को इसकी पूर्व स्थिति में रिस्टोर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। पहला रिज्यूम पॉइंट, दूसरा रिवर्ट पॉइंट, तीसरा रिसेट पॉइंट और चौथा रिस्टोर पॉइंट। गाइस जब भी सिस्टम फेलियर जैसी कंडीशन बनती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पहले वाले वर्जन में रिस्टोर कर जाता है। सो इस कंडीशन को कहा जाता है रिस्टोर पॉइंट। राइट, सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड इन ब्लैंक मोड। बाय डिफॉल्ट एक डॉक्यूमेंट कौन से मोड में प्रिंट होता है। पहला लैंडस्केप में, दूसरा पोर्ट्रेट में, तीसरा पेज सेटअप में और चौथा है प्रिंट व्यू में। तो ये जब भी हम एमएस वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर पर अपना काम करते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है, डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड, राइट। तो एमएस वर्ड में जब भी हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट होता है, मतलब कि लंबाई में ही प्रिंट होता है। राइट, तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेड वेवी लाइन अंडर अ वर्ड इंडिकेट्स दैट द वर्ड। किसी शब्द के नीचे लहरदार लाल रंग की रेखा दर्शाती है कि यह पहला इज टू लॉन्ग फॉर द लाइन ऑफ टेक्स्ट, पाठ की पंक्ति के लिए काफी लंबा है। दूसरा इज नॉट इन द डिक्शनरी फाइल एंड देयरफॉर माइट बी स्पेल्ड इनकरेक्टली, शब्द को उसकी फाइल में नहीं हो और इसलिए इसकी वर्तनी गलत हो सकती है। तीसरा है इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, या उस विशेष वाक्य के लिए उपयुक्त नहीं है। और चौथा है इज अ वर्ब, यह एक क्रिया है। तो ये जब भी अभी हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था कि वर्ड में तीन प्रकार की अंडरलाइन आती है, रेड, ब्लू और ग्रीन। राइट, अब रेड अंडरलाइन आती है किसी भी वर्ड के गलत हो जाने पर, मतलब कि इसका आंसर होगा इज नॉट इन द डिक्शनरी फाइल एंड देयरफॉर माइट बी स्पेल्ड इनकरेक्टली। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज टू यूज ब्लैंक कमांड। किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तीव्र एवं आसान तरीका खालिस्तान कमांड का इस्तेमाल करना है। तो वर्ड में किसी शब्द को यानी वर्ड को या फ्रेज को अगर हमें बहुत जल्दी स्पीड में ढूंढना है और सबसे सरल तरीका हो तो क्या होता है। पहला रिप्लेस, दूसरा फाइंड, तीसरा लुकअप, तो चौथा है सर्च। तो गाइस यहाँ पर अगर हमें वर्ड में किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को ढूंढना है तो सबसे सरल और सबसे फास्ट तरीका होता है फाइंड। आई थिंक आप लोग को याद होगा 3 इडियट मूवी में फाइंड एंड रिप्लेस किया गया था एक वर्ड चमत्कार का, राइट। सो वहां से आप काफी अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं कि वर्ड में किसी भी वर्ड या फ्रेज को चेंज करने का तरीका सबसे तेज और सबसे फास्ट तरीका होता है, सॉरी सबसे फास्ट और सबसे सरल तरीका होता है फाइंड। राइट, सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर पर किस एप्लीकेशन का यूज करा जाता है। पहला फोटोशॉप का, दूसरा पावर पॉइंट का, तीसरा आउटलुक एक्सप्रेस का और चौथा है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। सो गाइस जब भी हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है तो वह करी जाती है पावर पॉइंट में। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस तरह की फाइल तैयार करी जाती है। पहला डेटाबेस फाइल, दूसरा स्टोरेज फाइल, तीसरा वर्कशीट फाइल और चौथा है डॉक्यूमेंट फाइल। सो गाइस एमएस वर्ड से डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करी जाती है। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बल्क मेलिंग यूजिंग मेल मर्ज यूटिलिटी। मेल मर्ज यूटिलिटी का यूज करके डॉक्यूमेंट में इनमें से कौन सा पार्ट बल्क मेलिंग का नहीं है। मतलब कि मेल मर्ज सीधा सा है, मेल मर्ज यूटिलिटी का कौन सा पार्ट इनमें से नहीं है। पहला लेबल्स, दूसरा एनवलप, तीसरा लेटर, तो चौथा है डिक्शनरी। सो गाइस डिक्शनरी करके कोई भी ऑप्शन मेल मर्ज यूटिलिटी में नहीं होता है। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस अ लेटर कैन बी ड्रॉप्ड यूजिंग अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हुए किसी अक्षर को अधिकतम कितनी पंक्तियों तक ड्रॉप किया जा सकता है। पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15 और चौथा है 20। तो इस ड्रॉप कैप क्या होता है, तो इस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वर्ड में एक डॉक्यूमेंट टाइप है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर ड्रॉप कैप फीचर का यूज करना है। अब ड्रॉप कैप आपने देखा होगा कोई मैगजीन्स में क्वेश्चन या किसी पेपर में कोई टॉपिक लिखा होता है, उस टॉपिक का पहला अक्षर कई लाइनों को कवर करता है, वह कहलाता है ड्रॉप कैप। अब इसे इंसर्ट कैसे किया जाता है, तो ड्रॉप कैप को इंसर्ट करने के लिए हम पहले जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में,
देन यहाँ पर आपको ड्रॉप कैप करके फीचर मिल जाएगा टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। ये ड्रॉप कैप, इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन करके ऑप्शंस आ रहे हैं। सो हम यहाँ जाएंगे ड्रॉप्ड कैप ऑप्शन, इस ऑप्शन में लास्ट वाले में यहाँ हम करेंगे ड्रॉप्ड। अब यहाँ पर क्या होता है गाइज, यहाँ पर लाइन टू ड्रॉप, बाई डिफॉल्ट जब भी हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर 3 लाइनें ऑटोमेटिकली ड्रॉप होंगी, राइट। हम पहले ओके करके देखते हैं। जैसे ओके किया तो देखिए यहाँ पर 3 लाइनों में ये पहला अक्षर कवर कर गया। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लाइन कवर करनी है, ड्रॉप करनी है, सो यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा अगर इसको बढ़ाते हैं लाइन्स टू ड्रॉप, तो यहाँ 10 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रॉप्ड कैप का यूज करके कितनी अधिकतर कितनी लाइनों को ड्रॉप करा जा सकता है, सो अधिकतर हम 10 लाइनों को ही ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू कैन यूज ब्लैंक कमांड एट फाइल मेन्यू। हमें अगर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड देंगे फाइल मेन्यू में जाके। सो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ओपन, दूसरा क्लोज, तीसरा है न्यू और चौथा है सेव। तो गाइस हमें अगर नई फाइल क्रिएट करना है या नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाके न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे, जिससे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। आंसर होगा इसका थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ सबस्क्रिप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड। सो अगर हमें सबस्क्रिप्ट यूज करना है तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। गाइस हमने सुपर स्क्रिप्ट तो पढ़ा हुआ है कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। उसे पढ़ने के लिए जैसे हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो जो स्क्वायर होता है वह स्क्वायर ऊपर जैसे लगाया जाता है उससे को कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट, राइट। अब जैसे यहाँ पर H2O लिखा हुआ है और हमें यहाँ 2 को नीचे करना है, सो 2 को जो नीचे करा जाता है वह कहलाता है सबस्क्रिप्ट, राइट। अब इस सबस्क्रिप्ट को नीचे लाने का शॉर्टकट की क्या होगा। हमने सुपर स्क्रिप्ट के लिए तो पढ़ा था कि अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट करना हो तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, राइट। लेकिन हमें अगर सब स्क्रिप्ट का यूज करना हो तो यहाँ हमें शॉर्टकट की प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ में इक्वल। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस इक्वल करेंगे तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। सो इसका आंसर होगा कंट्रोल के साथ में इक्वल, मतलब थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला है, फील्ड लाइक ऑथर सब्जेक्ट टाइटल ईटीसी कैन बी इंसर्टेड इन हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर में फील्ड्स जैसे ऑथर सब्जेक्ट और टाइटल ये सब डाला जा सकता है, तो गाइस यहाँ पर डाला जा सकता है, ये पहला इसका सही होगा। दूसरा है, फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन हैव अ यूनिक हेडर एंड फुटर। डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर एक अलग हेडर या फुटर हो सकता है, सो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। हम चाहें तो डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर अलग हेडर या फुटर डाल सकते हैं। थर्ड है, ऑड एंड इवन पेजेस कैन नॉट हैव डिफरेंट हेडर एंड फुटर। तीसरे में बोला गया है कि ऑड और इवन पेजेस में अलग अलग हेडर और फुटर नहीं हो सकता है। और चौथा है, पिक्चर कैन बी इंसर्टेड इन हेडर एंड फुटर। पिक्चर हेडर और फुटर में इंसर्ट करी जा सकती है, तो ये भी सही है। तीसरे नंबर को जो ऑब्जेक्ट दिया गया है कि ऑड और इवन पेजेस पे अलग अलग हेडर और फुटर नहीं हो सकता है, लेकिन गाइस ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑड और इवन पेजेस पर हम अलग अलग तरह से भी हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, कि हेडर और फुटर का के मामले में इनमें से ये तीसरे नंबर का कथन गलत है। तो आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी यूज्ड। तो इस अभी हमने पढ़ा है H2O में अगर हम वाटर फॉर्मूला लिख रहे हैं, वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो H2O में टू जो लिखा गया है तो उसे कौन से फीचर के द्वारा लिखा जाता है। पहला फॉन्ट साइज, दूसरा ड्रॉप कैप, तीसरा सुपर स्क्रिप्ट और चौथा है सबस्क्रिप्ट। तो जस्ट अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो टू होता है और टू को नीचे लाने का जो फीचर है यूज करा जाता है वही कहलाता है सबस्क्रिप्ट, राइट। आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस ब्लैंक देन प्रेस एंटर। हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हमें कौन सा शॉर्टकट की यूज करना होगा, देन और उसके बाद एंटर दबाना होगा। पहला शिफ्ट प्लस पी, दूसरा कंट्रोल प्लस पी, तीसरा है अल्ट प्लस पी और चौथा है एस्केप प्लस पी। तो ये जब भी हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो हम उसके लिए कंट्रोल प्लस पी करके शॉर्टकट की या कमांड दी जाती है, राइट। तो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज फॉन्ट साइज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए इनमें से कौन से शॉर्टकट की का यूज करा जाएगा। पहला कंट्रोल प्लस ए का, दूसरा कंट्रोल प्लस आर का, तीसरा कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज का और चौथा है कंट्रोल प्लस इक्वल का। तो गाइस यहाँ पर चारों शॉर्ट जो की कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, इसके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ कि कौन सा की कॉम्बिनेशन किस काम के लिए यूज करा जाता है। पहला कंट्रोल प्लस जे करा जाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए, दूसरा कंट्रोल प्लस आर करा जाता है राइट अलाइनमेंट के लिए,
और चौथे नंबर का कंट्रोल प्लस आर अभी हमने पढ़ा है सबस्क्रिप्ट के लिए, राइट। और जो तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट, ये करा जाता है फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए, राइट। सो जो भी हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज अगर बटन को प्रेस करेंगे तो फॉन्ट की साइज इंक्रीज होगी। आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक कस्टमर अवेलिंग अ हाउस लोन नीड्स टू फाइंड आउट वेरियस इंटरेस्ट अमाउंट अंडर द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट प्लान, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वे टू डू इट। आवास ऋण लेने वाले बैंक के ग्राहक को अस्थायी ब्याज दर योजना के तहत ब्याज की विभिन्न राशि का पता लगाना है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर बैंक में जो ग्राहक लोन ले रहा है, बैंक से जो ग्राहक लोन ले रहा है, तो उसमें जो ब्याज की दरों का पता लगाना है, तो उसके लिए कौन से फीचर का यूज एक्सेल के द्वारा करा जाएगा। पहला सब टोटल का, दूसरा पाइवट टेबल का, तीसरा एवल्यूट फॉर्मूला का और चौथा है गोल सीक का। तो गाइस बैंक में इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए एक्सेल में करा जाता है गोल सीक फॉर्मूला का यूज। अब गोल सीक फॉर्मूला होता क्या है, ऐसे यूज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएंगी, राइट। सो इसका यहाँ पर आंसर होगा चौथे नंबर का गोल सीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्क शीट कंटेन्स एम्प्लॉय डेटा spanning several rows and column. What effective method should be implemented so that the row and column header remain visible all time while scrolling? एक वर्कशीट में कई रो और कई कॉलम में कर्मचारियों का डेटा है, किस प्रभावी पद्धति को कार्यान्वित किया जाए ताकि स्क्रॉल करने के दौरान हर समय पंक्ति तथा स्तंभ के हेडर दिखाई देते रहें। तो इसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें एक्सेल में पहली रो और पहले कॉलम को स्टेबल रखना है, मतलब कि भाई मूव ना करें, तो उसके लिए हम किस फीचर का यूज कर सकते हैं। पहला फ्रीज पेंस का, दूसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू का, तीसरा है मार्जिन का और चौथा है पेज सेटअप का। सो गाइस यहाँ पर हमें स्क्रॉल होने से यदि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रोकना है, तो उसके लिए हम करते हैं फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज, राइट। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेल टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन। इनमें से कौन सा एक्सेल टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन है। पहला डॉट पीपी एस एक्स, दूसरा ए एस पी एक्स, तीसरा है एक्स एस एल टी, चौथा है एक्सएल टी एक्स। तो गाइस यहाँ पर एक्सेल फाइल का टेम्पलेट एक्सटेंशन जो होता है वह होता है एक्सएल टी एक्स, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेल फंक्शन लेन हेलो रिटर्न, ये जो फंक्शन दिया गया है यह क्या रिटर्न करेगा। पहला, वेदर द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट इज इंग्लिश, की जो लैंग्वेज है टेक्स्ट की वह इंग्लिश है। दूसरा, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इग्नोरिंग स्पेस, स्ट्रिंग की लेंथ मतलब जो ब्रैकेट में दिया गया है उसकी लेंथ देगा स्पेस को इग्नोर करके। तीसरा, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेस, मतलब जो स्ट्रिंग दिया गया है, जो टेक्स्ट दिया गया है उसमें स्पेस को ऐड करके उसकी लेंथ बताएगा। और चौथा है, वेदर द टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ लैटिन एनसाइक्लोपीडिया, कि यह जो टेक्स्ट दिया गया है यह लैटिन एनसाइक्लोपीडिया का पार्ट है। तो गाइज यहाँ पर अगर हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं, तो इसमें जो हेलो लिखा है और बाद में स्पेस दिया है, इसका मतलब होगा कि ये लेन फॉर्मूला जो फॉर्मूला या फंक्शन होगा यह है, जो टेक्स्ट दिया गया है वो सारे स्ट्रिंग की मतलब सारे टेक्स्ट की लेंथ और विथ स्पेसेस देगा, राइट। जैसे कि यहाँ हेलो और स्पेस दिया गया है, तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी जो एच ई डबल एल ओ, तो ये 5 अक्षर ये हो गए और स्पेस तो यानी कि 6 रिटर्न करेगा 6, राइट। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस सहित स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू जंप फ्रॉम द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो एंड वाइस वर्सा। एक्सेल में पहली रो से अंतिम रो में जाने या इसके विपरीत आने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करा जाएगा। पहला, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, दूसरा कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो, तीसरा कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन और चौथा है कंट्रोल प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। गाइस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें पहले कॉलम से लास्ट कॉलम में जाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस राइट एरो और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हम पहली रो से लास्ट रो और लास्ट रो से पहली रो में जाना है, तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल के साथ में पेज डाउन और कंट्रोल के साथ में पेज अप एरो का यूज, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू हाइड द करंटली एक्टिव रो। जो करंटली एक्टिव रो है उसे हाइड करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करा जाएगा। पहला, कंट्रोल प्लस 1 का, दूसरा कंट्रोल प्लस 8 का, तीसरा कंट्रोल प्लस 0 का और चौथा है कंट्रोल प्लस 9 का। गाइस अभी हमने पहले क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था कि अगर हमें एक्टिव कॉलम को हाइड करना है
तो उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस जीरो का यूज। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कंट्रोल सॉरी एक्टिव रो है उसे हाइड करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे। सो यहाँ पर कंट्रोल प्लस 9 का यूज करके हम रो को हाइड कर सकते हैं। राइट, सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कंबाइन वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन न्यू रेंज। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मल्टीपल रेंज के वैल्यू से एक न्यू रेंज में कंबाइन करने के लिए किया जाता है। पहला टेक्स्ट टू कॉलम, दूसरा फिल्टर, तीसरा कंसोलिडेट और चौथा है ग्रुप। तो गाइज यहाँ पर अगर हमें मल्टीपल रेंज के वैल्यूज को एक नई रेंज में कंबाइन करना है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंसोलिडेट फीचर का यूज। राइट, सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का कंसोलिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू कॉन्सेटनेट या जॉइन वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल सेल्स। सो मल्टीपल सेल्स के वैल्यूज को कनेक्ट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए हमें इनमें से किस ऑपरेटर का यूज करना होगा। पहला एंड का, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा लेस देन और चौथा है प्लस। सो गाइस अगर हमें मल्टीपल सेल की वैल्यूज को ऐड करना है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एंड ऑप्शन, एंड ऑपरेटर का यूज। राइट, सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडरिंग द डेट फॉर्मेट एस डी डी एम एम और बाई द एक्सेल एक्सप्रेशन डेट डेटेड इफ, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिया गया है वुड रिटर्न। गाइस यहाँ पर डेटेड इफ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डेटेड डेटेड इफ, और यहाँ पर दो डेट दी हुई है और दिया गया है वाई। मतलब कि इन दो डेट्स के बीच में वाई मतलब ईयर, कितने ईयर होंगे। राइट, पहला है हैशटैग नम, दूसरा है 32, तीसरा है 0 और चौथा है 11,694। तो गाइस यहाँ पर 11/5/1994 से लेके 5/11/2016 के बीच में कितने टोटल ईयर होंगे। सो यहाँ पर होंगे टोटल 32 ईयर्स। यदि आप काउंट भी करेंगे तो 1984 से लेकर 2016 तक टोटल 32 ईयर्स होते हैं। राइट, सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स फाइल एक्सेस, फाइल मैनेजमेंट, फाइल ट्रांसफर ओवर एनी रिलायबल डेटा स्ट्रीम। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो किसी रिलायबल डेटा स्ट्रीम पर फाइल एक्सेस, फाइल मैनेजमेंट और फाइल ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन है एफटीपी, दूसरा एसएफटीपी, तीसरा एसएमटीपी और चौथा है एचटीटीपी। सो गाइस यहाँ पर एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो रिलायबल डेटा स्ट्रीम पर फाइल एक्सेस, फाइल मैनेजमेंट, फाइल ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। सो यहाँ पर आंसर होगा एसएफटीपी मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट, सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेबसाइट वेयर पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजुअली बाय चैट और मैसेज बोर्ड इज नोन एज ब्लैंक। एक ऐसी वेबसाइट जहां आमतौर पर एक जैसी रुचि वाले लोग आपस में चैट या मैसेज बोर्ड के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। पहला कॉर्पोरेट वेबसाइट, दूसरा क्राउड फंडिंग वेबसाइट, तीसरा सेलिब्रिटी वेबसाइट और चौथा है कम्युनिटी वेबसाइट। सो गाइस एक जैसा इंटरेस्ट रखने वाले बंदे जिस वेबसाइट पर होंगे वह कहलाती है कम्युनिटी वेबसाइट। राइट, सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मेड यूज ऑफ इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस प्रोटोकॉल का यूज करा जाता है। पहला वीओआईपी का, दूसरा यूडीपी का, तीसरा है यूपी का और चौथा है बीजीपी का। सो गाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इनमें से वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यूज करा जाता है। सो आंसर होगा पहले नंबर का। गाइस यहाँ पर 14 जनवरी 2017 के सेकंड शिफ्ट के सारे 52 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। किसी क्वेश्चन में यदि क्वेरी होती है तो उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।